नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया सीरीज है और ये एसएससी वालों के लिए नहीं है। ये जो है 12th बिहार बोर्ड का स्पेशल सीरीज चल रहा है। और बता दें कि ग्रामर का ये 15 डे 50 मैराथन 15 दिनों के अंदर आपको A to Z ग्रामर रिवीजन कराने का है ना, हम ठेका लिए हैं। क्या लिए जी? ठेका लिए हैं और बिल्कुल रिवीजन करा देंगे। एक बात समझ लीजिए कि ये जो है ना 15 डेज 50 मैराथन का ये डे 3 होगा। क्या होगा जी? डे 3। अच्छा, इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड किया है, वो टाइम एंड टेंस का है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर के देख लीजिएगा, है। हालांकि कोई बात नहीं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा उस लेक्चर को। अच्छा, आज जो है एक नया टॉपिक जिसमें बच्चे को बहुत सारा डाउट रहता है और बहुत सारा डर रहता है कि गुरुजी प्रीपोजिशन है ना, ये इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा है ना वेटेज रखने वाला क्या जी टॉपिक है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा बच्चे को कंफ्यूजन इसी टॉपिक में होता है। प्रीपोजिशन नाम सुनकर ही बच्चा डरता है, अरे गुरुजी ये प्रीपोजिशन है। तो आज हम क्या करेंगे, देखिए आज हम ये करने वाले हैं कि प्रीपोजिशन के अंदर 2019 से हालांकि क्वेश्चन लिया गया है, 2019 से लेकर के 2025 तक जितना भी PYQ आया है उसका फुल हम क्या देंगे जी, एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे ओनली आपको क्वेश्चन ABCD नहीं मिलेगा, बता दें आपको। यहाँ पे हम कंसेप्चुअली बात करेंगे। अगर एक क्वेश्चन आया है तो वहां पे हम कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आप इससे पहले प्रीपोजिशन पढ़े हैं तो भी और नहीं पढ़े हैं तो भी डरने की बात नहीं है, इस सीरीज में समझ में बिल्कुल आएगा। तो ये तीसरा लेक्चर होगा है। इसका PDF की बात करेंगे तो टेलीग्राम चैनल है एक, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव, वहां पे आप जाके ज्वाइन हो जाएंगे, इसका PDF मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब चलिए यहाँ बोले हम 90% क्वेश्चन है ना, 90% से ज्यादा क्वेश्चंस इसी सीरीज से आएंगे। प्रीवियस ईयर पैटर्न ही पूछेगा, बता दिया आपको, बस नाम वो चेंज कर सकता है लेकिन कंसेप्ट जो है वही पूछता है बार बार। समझ गए जी? तो अब जो है आज ही क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो बढ़िया से है ना तैयार पेन और कॉपी लेकर के हो जाइए। और यहाँ पे जो हम लिखवाएंगे आपको नोट्स बनाना है, समझ गए जी? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज जो है, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं जी, प्रीपोजिशन। नाम देखिए, नाम ही क्या है जी, प्रीपोजिशन, यानी कि इसका नाम ही है प्री जोड़ पोजीशन, यानी कि पोजीशन से पहले आएगा, स्थिति से पहले आएगा। एक बात समझिए, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। सबसे पहली बात, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि प्रीपोजिशन आता कहाँ पे है। तो देखिए जैसे हमने कहा चलिए 2 दोस्त की कहानी बता, 3 दोस्त की कहानी बताते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे किया जी, यहाँ पे रोहन है, यहाँ पे क्या है, रोहन है, और यहाँ पे क्या है जी, प्रिया। बोले गुरुजी एक रोहन है और एक क्या है, प्रिया, यानी कि ये बेचारा क्या है, लड़का है और ये लड़की है। नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि ये रोहन है, ये प्रिया है। इस बीच में एक और दोस्त है इसका, राजू। क्या जी, राजू। बोलेंगे ये तीनों जिगरी दोस्त, क्या था जी, जिगरी दोस्त था। मेरी बात समझिए, ये तीनों बिल्कुल क्या था, जिगरी दोस्त था, है। अब हुआ क्या, तो रोहन को किसी कारणवश प्रिया से क्या हो गया, कट्टिस। क्या हो गया? अच्छा, कट्टिस का मतलब समझते हैं जी? नहीं बोलते रे बहुआ, कट्टिस। कट्टिस का मतलब क्या होता है कि पूरा कट्टिस, है ना। अब इस रोहन को बेचारा रोहन को प्रिया से कट्टिस हो गया। अब कट्टिस क्यों हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो राजू है अभी भी है ना, ये दोनों से घुला मिला है, प्रिया से भी और क्या जी, इनसे भी। तो बोले गुरुजी ये हमको क्यों बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे ये कोई स्टोरी समझा रहे हैं। बाबू समझो ना, देखो तो सही क्या बता रहे हैं। देखो अब बोलेंगे रोहन और प्रिया में जब कट्टिस हो गया, अब एक दिन क्या हुआ जी, रोहन को बहुत इमरजेंसी लग गई प्रिया से, कोई काम प्रिया से कराना है। अब ये रोहन जो है परेशान है कि जब तक इस काम को प्रिया नहीं हाथ लगाएगी तो मेरा तो कुछ बनेगा नहीं जी। अब ये जो ही प्रिया को बोला, अरे प्रिया क्या है रोहन माँ, क्या ये काम को थोड़ा कर दो, तुमको याद नहीं है कट्टिस, तुम्ही ने कट्टिस बोला था ना। तो इसका मतलब ये रोहन का कोई भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसके तरफ से कट्टिस हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अब रोहन क्या करेगा, रोहन के पास कोई ऑप्शन बचा है? बोलेगा हाँ एक ऑप्शन है गुरुजी, क्योंकि रोहन, राजू, प्रिया 3 दोस्त है, कुछ नहीं। ये रोहन बोलेगा, किसको बोलेगा, राजू को, कि भाई देखना कि हमको प्रिया से एक काम है, जरा तुम करवा दे। तो ये राजू भी बहुत चालाक, बोलेगा भाई हम तो करवा देंगे,
लेकिन काम का क्रेडिट तो हम ही लेंगे। क्या बोलता है जी, काम का क्रेडिट तो हम ही लेंगे। तो रोहन बोलता चल जा कोई बात नहीं, ऐसे भी प्रिया मेरी सुनेगी कहाँ, तुम ही जाके करवा ले, अपना काम का क्रेडिट भी ले लेना। तो ये राजू बेचारा इसे काम करवा देगा और ये क्रेडिट लेगा, ये क्रेडिट अपना ले लेगा कि काम हम करवाए हैं, इस काम पे अधिकार मेरा है। कौन बोलेगा जी, राजू। लेकिन एक्चुअल में काम किसका था, रोहन का था। तो यही होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है यहाँ पे, राजू जो होगा ये प्रीपोजिशन होगा। बोले गुरुजी कैसे कैसे, तो देखिए समझिए मेरी बातों को, यहाँ पे समझिए, ये आप स्टोरी समझ गए। अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि एक तो वर्ब होता है, क्या होता है जी, वर्ब होता है। अच्छा वर्ब के बाद क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर इस वर्ब और ऑब्जेक्ट में अच्छा संबंध है तो बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं कूदेगा। प्रीपोजिशन क्यों कूदता है, बोलेंगे प्रीपोजिशन की बात करें गुरुजी तो ये एक रिलेटिंग वर्ड है। क्या है बताओ, ये एक रिलेटिंग वर्ड है। रिलेटिंग वर्ड का मतलब हुआ कि जहां पे रिश्ता खराब होगा ना वहां पे ये जाके रिश्ता जोड़ेगा। प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड बोलते हैं। समझ गए जी, बोलेंगे ठीक है गुरुजी। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर इस वर्ब और ऑब्जेक्ट में संबंध खराब है तो बीच में कौन कूदेगा, प्रीपोजिशन। अगर इन दोनों में अच्छा रिश्ता है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा तो बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब गुरुजी बहुत स्टोरी हुआ, कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे हम बोलेंगे देखिए यहां पे है, देखिए आई है ना, आई रीड इंग्लिश। यहां पे क्या लिखा है जी, आई रीड इंग्लिश। तो एक बात यहां पे समझिए, गुरुजी सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो क्या होगा बताओ, वो सब्जेक्ट होगा, है ना जी। यहां पे रीड क्या है, तो पढ़ना वर्ब है। ये क्या है जी, वर्ब है। और इस वर्ब के जस्ट बाद यहां पे क्या लिखा है जी, नाउन लिखा है। क्या लिखा है, नाउन लिखा है। मेरी बात समझिए, यहां पे क्या लिखा है, नाउन लिखा है। तो मैं पढ़ता हूं व्हाट, इंग्लिश। तो इसका मतलब गुरुजी ये इंग्लिश जो है इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आ रहा है कि मैं पढ़ता हूं अंग्रेजी। तो जब सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आ जाएगा तो कोई प्रीपोजिशन की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन जब सेंटेंस का मीनिंग नहीं आएगा तो प्रीपोजिशन की नीड पड़ेगी। इसका मतलब ये जो यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे जो नाउन रहेगा उन दोनों में खटपट रहेगा। और खटपट रहेगा तो बीच में कौन आएगा जोड़ने के लिए, कौन आएगा संबंध को जोड़ने के लिए, प्रीपोजिशन। कौन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। तो प्रीपोजिशन क्या करता है जी, एक रिलेटिंग वर्ड है। समझ गए। तो गुरुजी इसका मतलब इस वर्ब का ये अपना ऑब्जेक्ट है। अच्छा ऑब्जेक्ट बनने की औकात आपको बता दें कि ऑब्जेक्ट बनने की औकात उसी को है गुरुजी जो नाउन या प्रोनाउन होगा, जो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो जब भी आपको वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन दिखे तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब इस वर्ब और इस ऑब्जेक्ट में अच्छा संबंध है तो बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, बीच में कोई प्रीपोजिशन यहां नहीं आएगा। अच्छा अब इसी सेंटेंस को यहां पे हम बोल देंगे क्या गुरुजी, देखिए हम बोलेंगे रोहन, है ना, रोहन और कैम और यहां पे लिखा है रानी। अब ये सेंटेंस देखिए यहां पे नीचे जो लिखा है, अब बोले गुरुजी रोहन ये कम कैम है V2, तो V2 हमेशा पास्ट एक्शन की बात करेगा। किसकी बात करेगा जी, कि एक्शन पास्ट में हुआ था। तो रोहन आया था पास्ट में और यहां पे लिखा है रानी। अच्छा रोहन आया था रानी। गुरुजी यहां पे ये जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद जो नाउन है ये बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। इन दोनों में है ना इन दोनों में कोई लिंक लग रहा है, बताइए इसका मीनिंग आ रहा है। अरे रोहन आया था रानी, क्या रानी, इसका मतलब इस वर्ब और इस ऑब्जेक्ट में क्या है जी, दोनों में खटपट है क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा है। तो जब मीनिंग नहीं आएगा तो कौन कूदेगा, प्रीपोजिशन। यहां पे कोई प्रीपोजिशन लगा दीजिए सेंटेंस का मीनिंग आ जाएगा। जैसे गुरुजी जैसे बोलेंगे रोहन आया था, बोलेंगे अच्छा किसके लिए, फॉर रानी, फॉर मतलब के लिए, रानी के लिए। तो बाबू जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन भी अपने बाद हमेशा क्या लेगा, याद कर लो, प्रीपोजिशन जब भी कूदेगा तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। समझ गए कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये वर्ब के रहते हुए सेंटेंस का मीनिंग नहीं आ रहा था, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। समझे ना जी। तो जब भी प्रीपोजिशन कूदेगा, क्यों कूदेगा, जब वर्ब और इस नाउन के बीच, इस ऑब्जेक्ट के बीच है ना कोई संबंध, यानी कि इसके बीच कोई भी संबंध ना हो तो बीच में कौन कूदेगा, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन इससे जुड़ करके ये तीनों को जोड़ देगा और सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा रोहन आया था, क्यों जी, रानी के लिए। अच्छा यहाँ पे फॉर ही उचित होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जी,
यहाँ देखिए 1 मिनट है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। चलिए अब यहाँ बोलेंगे यहाँ क्या था जी, तो यहाँ पे कैम था, तो यहाँ पे टू भी कर देंगे। अच्छा, टू का मीनिंग क्या होता है कि रोहन आया था रानी के पास, टू किसी डेस्टिनेशन को दिखाता है। यहाँ पे आफ्टर भी कर सकते हैं, रोहन आया था रानी के बाद। यहाँ पे बिफोर भी कर सकते हैं, रोहन आया था रानी से पहले। तो बाबू यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन आ जाएगा, समझे ना जी, कोई दिक्कत बताइए। सेंटेंस यहाँ लिखे हैं, देखिए जैसे हमने कहा कि राजू है ना, राजू कैम यहाँ पे मी, राजू कैम मी नहीं बाबू, राजू कैम यहाँ बीच में आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। फोर यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्ट, याद कर लो। और यही प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो बनता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस प्रीपोजिशनल फ्रेज के 2 टाइप होते हैं, या तो ये काम करेगा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह, और या तो ये काम करेगा बाबू एडवर्बियल फ्रेज की तरह। क्या जी, एडवर्बियल फ्रेज की तरह। तो क्या मुझे इतना डिटेल से पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आप तो सिर्फ आज तो हम सिर्फ क्वेश्चन आपको समझाएंगे, लेकिन आपको ये बता दिया कि प्रीपोजिशन आता क्यों है, प्रीपोजिशन की नीड क्यों पड़ती है ना, सेंटेंस बनाने के लिए। तो आपने सीख लिया कि प्रीपोजिशन की नीड इसीलिए पड़ती है कि जहां पे सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में है ना, कोई आपको संबंध नहीं दिखेगा, तो बीच में प्रीपोजिशन आकर के सेंटेंस का कंप्लीट सेंस देगा, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकलेगा। समझ गए जी, कोई दिक्कत इतना। चलिए तो अब सीधे हम क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल्स करेगा उसे एडजेक्टिव बोलेंगे, और जो वर्ब में डिटेल्स करेगा उसे एडवर्बियल बोलेंगे। एक से अधिक वर्ड अगर सर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, एक से अधिक वर्ड अगर एडवर्ब की तरह काज करेगा तो एडवर्बियल फ्रेज। चलिए तो ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आवर पथ इज बीसेट डैश डिफिकल्टीज। तो बाबू यहाँ पे पथ क्या हो जाएगा, नाउन, क्या हो जाएगा, नाउन है। और जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा जी, यहाँ पे बनेगा एडजेक्टिव, है ना जी। तो मेरा जो बाबू पथ है, रास्ता है ना, एक फ्रेज होता है, फिक्स फ्रेज है ना, एक फिक्स्ड फ्रेज होता है। याद कर लीजिए कि जब भी आपको बीसेट दिख जाए, क्या सेट दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप विद प्रीपोजिशन लगाइएगा, है ना जी। और इसका मतलब क्या होता है कि चारों ओर से घिरा हुआ। इसका मतलब क्या होता है जी, बताओ रे बताओ। चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ। तो ये आप एकदम फिक्स याद कर लीजिए। यहाँ पे जो है जब भी बेसिक आएगा तो यहाँ पे विद प्रीपोजिशन लगाना है। बोलेंगे मेरा जो रास्ता है वो क्या है जी, घिरा हुआ है। बोलेंगे डिफिकल्टीज से। तो बाबू एक बार देख लो, यहाँ पे बेसिक आ जाएगा तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, विद, क्या लगाएंगे, विद। अब यहाँ पे विद क्या बनेगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद क्या लेके आएगा बाबू, ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। कठिनाइयां बाबू क्या बनेगा, यहाँ पे नाउन बनेगा, क्या बनेगा, नाउन बनेगा। और ये आपको बन जाएगा क्या, बोलेंगे जी प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। समझ लिए कि बाबू बीसेट विद, हमेशा इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, विद का कीजिए, बेसिट विद। इसका मतलब क्या होता है जी, क्या होता है, तो चारों ओर से घिरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन से पहले इसको आप यहाँ पे स्लाइड पे हम समझा दिए हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाबू बेसेट विद समथिंग, यानी कि बेसेट विद के बाद यहाँ पे समथिंग होगा, किसी चीज से चारों तरफ से घिरा होना, है ना। जैसे बोलेंगे द कंट्री इज बेसेट विद करप्शन। ये जो कंट्री है बाबू चारों ओर से किससे घिरा हुआ है जी, करप्शन से। करप्शन का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचारियों से घिरा हुआ है, भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। समझ गए। ही इज बेसेट विद यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा वो जो है हेल्थ प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। आप ये बात देखिए कि जहां भी यहाँ प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ अगर मान लीजिए प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन अपने बाद यहाँ पे क्या लेके आएगा जी, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बताइए, ये ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे नाउन है। अच्छा प्रॉब्लम कैसा है, हेल्थ का, तो ये नाउन है। इस नाउन में और डिटेल्स कर दिया तो ये क्या बन जाएगा जी, ये आपको बन जाएगा एडजेक्टिव, है ना जी। और यहाँ पे देखिए तो बोलेंगे वह घिरा हुआ है, किन से घिरा हुआ है जी, तो बोलेंगे हेल्थ प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। समझ गए, है कोई दिक्कत। चलिए तो आगे चले जी, अगले स्लाइड पे चलते हैं। और ये आज की क्लास का है ना दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो बताओ रे बताओ, आज की क्लास का दूसरा नंबर क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जैसे हमने कहा ही वॉज ब्राउट डैश बाय हिज ऑन्ट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। अब यहाँ पे देखो
एक तो होता है बाबू ब्राउट, तो यहाँ पे ब्रिंग से कई सारे फ्रेज बनते हैं। एक बार उसको आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना। अगर उसको देख लेंगे तो आराम से क्वेश्चन का जो है आंसर आपको मिल जाएगा। तो पहली बात समझिए, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना। अगर किसी की पालन पोषण करने की बात होगा तो ब्रिंग के साथ क्या लगाना है? अप। क्या लगाना है? अप। अगर सर ब्रिंग इन, किसी चीज को अगर अंदर लाना है, ब्रिंग इन, है ना, बोलेंगे गुरुजी अच्छा वो टेबल को अंदर ले आइए, है ना, तो बोलेंगे आई हैव टू टेक, है ना, ब्रिंग इन, है ना, द टेबल, मुझे उस टेबल को अंदर लाना है। समझ गए जी? तो इसका मतलब किसी चीज को अंदर लाना हो जाता है, ब्रिंग इन। अच्छा, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना हो गया, ठीक है। यहां देखिए, अच्छा ब्रिंग के बाद अगर ऑफ आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा जी? कठिन कार्य को अच्छी तरह से पूरा करना, यानी कि बढ़िया से बढ़िया कठिन कार्य है उसको अच्छी तरह से क्या करना जी? पूरा करना। समझ गए? और यहाँ पे ब्रिंग बाय का मतलब होता है किसी चीज या व्यक्ति को किसी के पास ले जाना। यानी कि ये बात समझिए कि ब्रिंग के बाद अगर बाय आ जाएगा बाबू, तो इसका मतलब कोई भी चीज है या व्यक्ति है उसको किसी के पास ले जाना। क्या करना? किसी के पास ले जाना। तो ये हम यहाँ पे बढ़िया से वर्ड देख लिए, ब्रिंग इन देख लिए, ब्रिंग अप। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे सीधे आइए, क्वेश्चन पे अब सीधे आइए। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जरा दिमाग लगाइए। यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग आंसर बताइए मुझे। अब आपके लिए इसका आंसर देना आसान हो गया। बोले गुरुजी ही वॉज ब्राउट, अच्छा डैश बाय हिज आंट, यानी कि हिज मदर्स डेथ। अच्छा उसकी बाबू देखो, उसकी ये बोल रहा है कि आफ्टर, उसके मम्मी के, है ना, उसकी माँ की डेथ के बाद यहाँ पे उसका पालन पोषण कौन किया था, इसका सेंस आ रहा है ना जी। तो बताए थे कि ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो यहाँ पे ब्रिंग अप आ जाएगा। तो अप का सेंस क्या है बाबू? यहाँ पे ब्रिंग अप। ब्रिंग इन अंदर लाने की सेंस बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रहा है। ब्रिंग ऑफ का भी गुरुजी यहाँ पे सेंस नहीं हो रहा है, बाय का भी सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि प्रत्येक वर्ड को हमने यहाँ पे क्या किया? एक्सप्लेन किया। तो आप ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसमें यहाँ पे क्या होता है कि प्रीपोजिशन में आपकी मनमानी नहीं चलेगी, उसमें कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो फिक्स्ड होगा। समझ गए? तो जो हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, बस इसी क्लास नोट से क्वेश्चन फंस जाएगा। ज्यादा आपको पढ़ने की नीड नहीं है, जितना हम यहाँ पे करवाएंगे 2 क्लास के माध्यम से उसको आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा, आराम से आपको हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? बताओ, ये क्वेश्चन है हिज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी, बताओ क्या आएगा? तो बाबू एक बात और याद रख लो कि अटेंटिव जब भी होगा तो किसी भी चीज को लेकर के क्या जी? उत्सुकता होना अटेंटिव है वो। तो हमेशा अटेंटिव याद कर लो कि अटेंटिव, याद कर लो कि अटेंटिव के बाद, है ना, अटेंटिव के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये भी एक फिक्स्ड फ्रेज है, इसको याद कर लीजिए। क्या करना पड़ेगा जी? इसको याद ही करना पड़ेगा। आज मेरा आवाज थोड़ा फंसा हुआ है, यानी कि फीवर का दवा खाए हैं, इसके बाद क्लास ले रहे हैं। समझ गए जी? तो इसीलिए जो है आप लोग थोड़ा इसको मैनेज करिए, आवाज थोड़ा फंसा आ रहा होगा, जो पहले की तरह बोल्ट आवाज नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, मेरी आवाज जा रही होगी। चलिए तो समझ में आ गया जी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बाबू याद कर लो, क्या याद करना है जी? याद क्या करना है बाबू? कि बाबू अटेंटिव टू का मतलब होता है कि किसी पे ध्यान देना और फोकस करना। क्या करना है जी? तो अटेंटिव अपनी बात यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? बताओ कौन लेगा जी? टू लेगा, बस ध्यान रखिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? अटेंटिव टू। किसी भी चीज को, अपने ड्यूटी को लेकर के वो क्या है जी? बिल्कुल क्या है? तो अपने ड्यूटी को लेकर के पूरा अटेंटिव है, पूरा फोकस है। यहाँ पे ड्यूटी क्या बनेगा जी? नाउन बनेगा। उसका अपना ये क्या बनेगा जी? एडजेक्टिव बनेगा, है ना। यहाँ फिर देखिए ये टू क्या बनेगा? प्रीपोजिशन बनेगा। और प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद यहाँ पे नाउन लेके आया है ना जी, तो यही तो बना प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना जी। तो बोलेंगे हिज अटेंटिव, है ना, टू हिज ड्यूटी। समझ गए? चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे सीधे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, है ना, ये बोल रहा है बाबू कि ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स। तो एक चीज बताओ, इंट्रोड्यूस्ड के साथ कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आ? याद करो, ये सब सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है। ये सब क्या करिए, इसमें आप सीधे रट लीजिए। जो हम बता रहे हैं कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा उसको आप सीधे रट लीजिए, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। समझ गए जी? तो यहाँ बोला देखो, इंट्रोड्यूस जो है समवन, अगर इंट्रोड्यूस किसी को आप करें तो यहाँ पे हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, फिर यहाँ पे समवन आएगा। किसी को किसी से परिचित कराना के सेंस में क्या आएगा जी? टू आएगा। जैसे गुरु जी
सी इंट्रोड्यूस्ड, वो परिचित कराई थी मुझसे, किसको जी? टू हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट से मुझे इंट्रोड्यूस्ड। ये बोल रहा है कि वह जो इंट्रोड्यूस्ड कराई थी मुझे अपने पेरेंट्स से। कौन अपने पेरेंट्स से? तो बोले गुरुजी यहाँ पेरेंट्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा, ये हर उसका अपना पेरेंट्स एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे टू क्या बनेगा जी? प्रीपोजिशन बनेगा। है यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या? V2 सिंपल पास्ट टेंस, इसका ये बाबू ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। और ये क्या बनेगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। समझ गए जी? यहाँ पे सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो सब्जेक्ट बनेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड, वह इंट्रोड्यूस करवाया था द न्यू मैनेजर। अच्छा, द न्यू मैनेजर को टू हर अपने पेरेंट्स से, है ना जी? तो यहाँ भी सेम है। तो ये हमेशा याद रख लीजिए कि इंट्रोड्यूस्ड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे टू आएगा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, वो कोई आदमी हो। समझ गए? तो इंट्रोड्यूस्ड अपने बाद क्या लेगा? अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको हम कंसेप्ट बता दिए हैं जी तो इसका आंसर आप लोग दे देंगे ना? बताओ क्या आएगा? बताओ। तो बोलेंगे गुरुजी अभी आप जस्ट बताए हैं, क्या बताए हैं? कि ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स। तो यहाँ बाबू क्या आ जाएगा? टू। क्या आएगा? तो बोलेंगे सी फोर। सर काहे नहीं चाय पियेंगे मेरे घर पे? बिल्कुल पियेंगे बाबू, आ रहे हैं पीने के लिए, है ना? बना के रखो, बिल्कुल आ रहे हैं, है? और नहीं होता है तो कैमरा से ही भेज दो, यही पी लेते हैं, है ना जी? चलिए तो आगे चलते हैं। चाय अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पे क्या आएगा? बताओ रे पगले, यहाँ पे क्या आएगा? बाबू देख लो कि ये भी आज जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन से करवा रहे हैं, और आप इसको सीधे रट लीजिएगा बाबू, है ना? सीधे क्वेश्चन छपेगा। पिछले 5 सालों का क्वेश्चन कर लीजिए, सीधे क्वेश्चन छप जाएगा। अब यहाँ बोला कि सक्सेस जो है वो निर्भर करता है, सक्सेस यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है जी, तो किस पे निर्भर करेगा जी? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगर ये डिपेंड करता तो भी गलती, बिकॉज गुरुजी ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अगर ये प्लूरल कर देता तो ये गलती कर सकता था, लेकिन ये एसएससी का एग्जाम नहीं, 12वीं का एग्जाम हमें, है ना जी? तो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ बोला है कि देखो सक्सेस निर्भर करता है डैश हार्ड लेबर, अच्छा कठिन परिश्रम। तो डिपेंड्स के बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन, ये भी याद कर लो। क्या याद कर लो? डिपेंड्स के बाद क्या आएगा बाबू? हमेशा ऑन आएगा, है ना? किसी चीज पर निर्भर करेगा तो डिपेंड्स ऑन। क्या आता है जी? डिपेंड्स ऑन। सीधे क्वेश्चन फंसेगा। अब आगे देखिए जी, यहाँ पे है ना, यही इसी को हम यहाँ पे और थोड़ा एग्जाम्पल दे दिए हैं बाबू, इसको थोड़ा देख लो, देख लो। जब भी डिपेंड आएगा तो अपने बाद क्या लेगा? ऑन प्रीपोजिशन लेगा, आगे नाउन या प्रोनाउन बोलेंगे। बता दिया आपको कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो आगे ऑब्जेक्ट लेके आएगा ना जी, कि नहीं आएगा? बताइए। अब यहाँ पे कि वी डिपेंड, अच्छा हम लोग जो है सर डिपेंड करते हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर डेली नीड्स। अच्छा ये बता रहा है, देखिए तो यहाँ पे डिपेंड है, तो डिपेंड के जस्ट बाद यहाँ पे ऑन दे दिया है। एग्जामिनर गलती कैसे करेगा? अगर यहाँ पे इन दे देगा तो गलती हो जाएगा, समझे जी? तो हम लोग निर्भर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, किस लिए जी? हमारे फॉर आवर डेली नीड्स। तो हमारे डेली नीड्स के लिए जी जो है जी हम लोग किस पे निर्भर रहते हैं जी? बिजली पे। कोई दिक्कत जी? समझ में आ गया? चलो अगला देखो, यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है सर निर्भर करता है ऑन देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स पे। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। यहाँ पे पेरेंट्स नाउन हो जाएगा, देयर यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए तो डिपेंड अपने बाद क्या लेगा जी? ऑन प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बताओ। ये बोला देखो, जो प्रवीण है रोड स्ट्रेट डैश द एरेना। बाबू यहाँ पे जो है ये प्रवीण की मोशन की बात हो रहा है। एक बात याद कर लो, एक बात यहाँ पे ध्यान रख लो। यहाँ पे देखो, जब कोई भी आदमी सब्जेक्ट आएगा, आगे उसका वर्ब है, अगर वो वर्ब ऑफ मोशन है, क्या बाबू? वर्ब ऑफ मोशन का मतलब होता है कि वो चल रहा है, मोशन MOTION, MOTION। यहाँ पे क्या? अगर वर्ब ऑफ मोशन है तो वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल करें, आगे प्लेस आएगा। जैसे हमने कहा देखो, इनटू का मतलब की अंदर की और इन मतलब की अंदर। एक बात समझो, एक आदमी है, बोलेंगे सर राहुल इज कमिंग इनटू द रूम। अच्छा इनटू क्यों जी? वो मोशन के साथ रूम में आ रहा है ना जी? लेकिन कोई बंदा अगर रूम में पहले से, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर राहुल इज इन द रूम, राहुल रूम के अंदर है, ऑलरेडी बैठा हुआ है। लेकिन कोई मोशन में आएगा, अगर आ रहा है तो क्या बोलेंगे? इनटू। क्या बोलेंगे? तो कहीं पर मोशन की बात हो, अगर सब्जेक्ट आएगा, आगे वर्ब ऑफ मोशन दिया है, तो यहाँ पे हमेशा इनटू का इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पे देखो स्ट्रेट, यहाँ पे जाने की बात हो रहा है, तो यहाँ पे मोशन है कि नहीं है? बताओ। यहाँ पे मोशन है कि नहीं? अरे बताओ। ये जो प्रवीण है सर, है ना, यहाँ पे स्ट्रेट इनटू क्या हो जाएगा? स्ट्रेट इनटू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए जी? चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखो, ये हम समझा दिए। 7वां नंबर बनाओ जी, ये क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जी, देखिए क्वेश्चन 7 है, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडे। बाबू एक बात समझ लो कि हमने मिला था बहुत सारे लोगों से, है ना, हॉलीडे। अच्छा हॉलीडे एक अवधि है, और एक बात समझ लीजिए किसी के दरमियान, तो हॉलीडे के दरमियान हम, यानी कि एक सर वो क्या था, अवधि था, तो ड्यूरिंग का इस्तेमाल किसी के दरमियान करने के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो बाबू कि यहाँ पे हम जो है मिले थे बहुत सारे लोगों से, तो ऑन का प्रयोग कहाँ करना है, ऑन, यानी कि सर ऑन का प्रयोग वहां होता है जहां पे सरफेस टच की बात हो। जैसे हमने कहा कि सर अ पेन इज ऑन द टेबल, पेन क्या है जी, टेबल पे एकदम सट के रखा हुआ है, तो वहां पे सरफेस टच में ऑन आएगा ऊपर के सेंस में। तो यहाँ पे ये बात तो हो नहीं रहा है। इन बाबू अंदर के सेंस में या कहीं एरिया की बात होगा, उस एरिया के अंदर है, तो वहां पे इनका इस्तेमाल करते बिल्कुल ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ड्यूरिंग, यानी कि जो हम मिले थे बहुत सारे लोगों से, कब जी, एक दरमियान था, और बोलेंगे वो ड्यूरिंग, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, यानी कि हमारे छुट्टी के दरमियान जो है सर हम बहुत सारे लोगों से मिले थे, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा। समझ गए जी, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ड्यूरिंग बिल्कुल मैच करेगा, बाकी इसमें किसी का सेंस। एट बाबू किसी को लोकेशन, किसी का लोकेशन के लिए एट का प्रयोग करते हैं। बोले गुरुजी ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी कि वो दरवाजे के पास खड़ा है, उसका लोकेशन क्या है जी, तो दरवाजे के पास खड़ा है। तो यहाँ पे बोलेंगे ये बिल्कुल यहाँ पे मैच कौन करेगा, तो ये। चलिए तो चलिए यहाँ पे देखो बाबू, ड्यूरिंग का प्रयोग कहाँ करना है जी, जहाँ पे कोई टाइम पीरियड की बात हो उसके दरमियान। जैसे हमने कहा कि हॉलीडे एक क्या है जी, टाइम एक पीरियड है, तो वहाँ पे ड्यूरिंग कर लिए। यहाँ देखिए वी मेट देन ड्यूरिंग लंच, लंच के दरमियान हम मिले थे। ऑन पार्टिकुलर डे, किसी डे और डेट से पहले यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करना है, लेकिन ऑन का इस्तेमाल हम क्या बताएंगे, ऊपर के सेंस में क्या होगा जी, सरफेस टच में। तो एक तो वो यूज हो गया, और एक आप ये सीख लीजिए कि कहीं भी कोई भी दिन का नाम है, जैसे बोलेंगे संडे, जैसे बोलेंगे संडे, जैसे बोलेंगे दिन का कोई भी नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे। बोले गुरुजी मैं आया था, क्या जी, आई केम ऑन संडे, तो मैं कब आया था जी, बोले गुरुजी मैं आया था, आई केम ऑन संडे, मैं संडे को आया था। तो यहाँ पे ये ऑन हमेशा किसी दिन से पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, याद कर लीजिए। अगर आगे कोई भी दिन दिया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो क्या आएगा जी, ऑन आएगा, ये हमेशा याद। कोई डेट से पहले ऑन का इस्तेमाल करना है, पीरियड है, तो वहां पे क्या, ड्यूरिंग आएगा। समझ गए जी? चलिए तब आगे चलते हैं। ये जो यहाँ पे है, एक बार इनको भी थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए जी। हाँ, अगर देखिए अगर कोई डेट है, अगर कोई, हालांकि तो यहाँ पे ऐड जो है कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए आएगा, कोई स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आएगा। जैसे बोले एग्जैक्ट 6 बजे तो क्या आएगा, एट का इस्तेमाल करना है। या बोलेंगे एट द स्टेशन, स्टेशन लोकेशन के लिए होगा। गुरुजी रोहन खड़ा है स्टेशन पे, तो रोहन इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, तो लोकेशन के लिए आ जाएगा। अगर महीना की बात करेंगे तो इनका इस्तेमाल करना है ना जी। अगर वही जी अगर कोई दिन की बात करेंगे तो ऑन का इस्तेमाल करना है, ऑन मंडे, ऑन संडे। यहाँ देखिए इन प्लस मोशन ईयर। अब यहाँ देखो सॉरी, कोई महीना के लिए क्या बताए थे, कोई मंथ के लिए क्या बताए थे, इनका प्रयोग करना है। ईयर के लिए क्या बताए थे, इनका प्रयोग करना है। तो याद करो, महीना हो यानी कि मंथ, ईयर, सीजन, इस सब में क्या आएगा जी, इन आएगा। जैसे बोलेंगे आई गो देयर इन जनवरी, तो जनवरी के लिए क्या आएगा, इन आएगा, ऑन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आई गो देयर संडे रहेगा, तो ऑन संडे क्या आएगा, ऑन संडे। यहाँ देखिए जी, शी वॉज बॉर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था, 2000 ईस्वी की बात करें, ईयर की बात करें तो क्या आएगा जी, इन आएगा। तो सर यहाँ पे क्या सीखे, कोई भी अगर यहाँ पे डे है, डे में आपको संडे मंडे, तो पीछे क्या लगाना है, ऑन लगाना है। कोई भी अगर आपको महीना हो गया, मंथ्स हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाना है जी, इन लगाना है ना। और ये महीना के साथ साथ इसमें बोले जी कोई ईयर भी हो, है ना, या कोई सीजन भी है, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, तो वहां पे इनका इस्तेमाल करना है, कोई दिक्कत जी। और एट का इस्तेमाल लोकेशन के लिए करते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं। बोले एग्जैक्ट 6 बजे, तो वहां पे एट 6 AM 6 PM बोल सकते हैं। समझ गए? चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। ब्रिज डैश द रिवर। बाबू यहाँ पे समझो, एक्रॉस का मतलब क्या होता है, इनका मतलब बताएं अभी अभी कि अंदर के सेंस में होता है, या तो ये एरिया की बात करेगा, या तो महीना, साल, है ना, कोई सीजन। एट लोकेशन के लिए, तो यहाँ पे बोला कि एक ब्रिज है, देयर इज अ ब्रिज, कहाँ जी, रिवर। अच्छा ये रिवर होता है, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे रिवर है, ये यहाँ पे रिवर है, तो ब्रिज कहाँ पे होगा बताओ, ब्रिज कहाँ पे होगा। ब्रिज जो होता है इसको यहाँ पे ऐसे होता है ब्रिज, है ना जी। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे एक्रॉस का मतलब पहले समझो, एक्रॉस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे सभी को यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, सभी लोग एक बात समझ लीजिए बाबू, एक्रॉस का मतलब होता है कि एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। और आप ये समझ लीजिए, कोई भी अगर ब्रिज होगा तो ब्रिज हमेशा एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ होता है कि नहीं होता है,
होता है ना जी। अगर नदी पे कोई ब्रिज हुआ, कोई पुल हुआ, तो इस किनारे से उस किनारे तक होगा, यानी कि आप उसको पार करके इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो उस सेंस में अक्रॉस का इस्तेमाल करना है कि बोलेंगे देयर इज अ रोड अक्रॉस द रिवर, रिवर है ना, रिवर के उस पार से उस पार क्या है जी, एक सड़क है। देयर इज अ रोड एट द रिवर। अगर ये सेंटेंस बोलेंगे गुरुजी क्या यहाँ पे एट गलती हो जाएगा? नहीं बाबू, एट गलती नहीं होगा, एट का मीनिंग अलग हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब एक ब्रिज, एक रोड है, वो क्या रिवर के पास है। ये रिवर के इस पार से उस पार नहीं है, यहाँ पे लोकेशन की बात कर रहा है कि बोलेंगे रोड है, वो बोले गुरुजी कहाँ, तो बोलेंगे नदी के इस पार से उस पार। यहाँ पे एक रोड है, कहाँ, रिवर के पास। तो इसका मतलब कि ये जो रोड है वो रिवर के पास है। हो सकता है कि रिवर नदी गया है, उसके बगल से रोड गया हो, उसके पास है, उसके आर पार की सेंस की बात नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस पार से उस पार की बात होगा तो अक्रॉस का इस्तेमाल करना है। तो अब ये क्वेश्चन को देखिए जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक ब्रिज है, क्या गुरुजी, बोलेंगे अक्रॉस द रिवर, यानी कि बोलेंगे एक पुल है। पुल जो होता है जी इस पार से उस पार होता है ना जी। कोई रिवर के पुल क्या उसके पास होगा, साइड से होगा, इस किनारे से उस किनारे होगा। तो इस किनारे से उस किनारे के सेंस में अक्रॉस का इस्तेमाल करना है। इन नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे एट नहीं आएगा। समझ गए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है जी 9 देखिए, ये बोल रहा है कि हु इज द पर्सन डैश हिज पिक्चर। अच्छा इसको समझिए कि जब यहाँ पे है कि बोलेंगे कौन है वो आदमी जो पिक्चर में है, नहीं बोलते कौन है वो आदमी जो पिक्चर में है। बोलेगा अरे उस पिक्चर में कौन है, तो हमेशा पिक्चर के सेंस में जब भी आएगा तो इनका सेंस आएगा। आप हमेशा बोलेंगे अरे वो जी उस फोटो में कौन है, फोटो में कौन है, तो फोटो में ना जी, तो हमेशा इसमें इनका सेंस आएगा। यहाँ पे समझ लीजिए कि बोलेंगे कौन है जी पिक्चर में कौन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। समझ गए। बाय बाबू नहीं आएगा। एट मतलब लोकेशन के लिए की बात करेंगे, टाइम नहीं। ओवर का मतलब क्या होता है, जो कवर की सेंस आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे ऊपर छत है, तो क्या बोलेंगे, अरूफ इज ओवर माई हेड, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैच करेगा जी, इन करेगा। तो यहाँ पे एक बार देख लो बाबू, यहाँ पे देख लो, इसका जो है बढ़िया से यहाँ पे डिटेल्स सॉल्यूशन दिए हैं, देख लीजिए। क्या जी, प्रीपोजिशन इन विद पिक्चर्स। अगर बाबू देख लो कि अगर पिक्चर्स के साथ बात होगा तो हमेशा इन का इस्तेमाल करना है। फोटो इमेज की बात होगा, उसमें कोई आदमी है तो वहां पे इन का इस्तेमाल करें। बोलेंगे सी इन द फोटो, अच्छा वह कहाँ है जी, फोटो में है, तो क्या आएगा जी, इन आएगा। समझ गए। हमेशा फोटो में आने की बात होगा, इमेज में आने की बात होगा, पिक्चर में आने की बात होगा, तो हमेशा क्या करना है, इनका इस्तेमाल। आई कैन सी यू, हम आपको देख सकते हैं, इन द पिक्चर। अच्छा पिक्चर में आने की बात हो रहा है तो क्या आएगा जी, यहाँ पे इन आएगा। अगर यहाँ पे ऑन करता तो गलती होता है, समझे ना जी। यहाँ देखिए, देयर इज अ डॉग इन द इमेज। अच्छा इमेज में डॉग की बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा जी, इन आएगा। अगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक छोड़ देगा जी तो यहाँ पे इन लगाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे याद करिए, यहाँ पे फिक्स यूज होता है, क्या होता है, इन अ फोटो, इन अ मूवी। अब मूवी में ऑन अ मूवी नहीं बोलेंगे, विद अ मूवी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन अ मूवी, इन अ ग्रुप फोटो, इन अ पेंटिंग। समझ गए जी। पेंटिंग में भी किसी न किसी का फोटो होता है ना जी, समझे ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका जो है डिटेल्स इसमें दिया है। एट दिस पिक्चर, अच्छा एट प्लेस या पॉइंट को बताता है ना जी। जैसे बोले कोई आदमी एट द डोर, कोई आदमी डोर के पास खड़ा है, तो क्या बोलेंगे, गुरुजी रोहन इज स्टैंडिंग एट द डोर, रोहन डोर के पास खड़ा है, तो यहाँ पे लोकेशन की बात करेगा हमेशा। समझ गए। यहाँ पे बाय दिस पिक्चर, अच्छा बाय अगर बोले, बाय का मतलब क्या, बाय मीन्स नियर या क्रिएटर, यानी कि इसको पेंट करने वाला, पेंटेड बाय पिकासो। बोलेंगे यह जो वॉल है, दिस वॉल इज पेंटेड बाय पिकासो, तो ये जो वॉल है किसके द्वारा पेंट किया गया जी, पिकासो के द्वारा। तो क्रिएटर कौन है, पेंट करने वाला कौन है, वहां पे हमेशा बाय आएगा, यानी कि इस काम को करने वाला कौन है। दूसरा जी, इसका सेंस नियर भी होता है, बाय का सेंस नियर भी होता है, नियर भी होता है। एक सेंटेंस यहाँ पे आप बनाइएगा अपने खुद से इसको हम, तो इसका सेंस नियर भी होता है। चलिए ओवर दिस पिक्चर, इसका मतलब ओवर मीन्स ऊपर से, बट नो इनसाइड। कवर के सेंस में ओवर का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, है ना जी, कोई दिक्कत। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 10 को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखिए। बंद है, चलो देखो यहाँ पे, ही इज गोइंग डैश लिव नेक्स्ट वीक। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पे क्या आएगा, ही इज गोइंग, है ना, डैश लीव। तो बाबू यहाँ पे होता है ऑन लीव, कोई छुट्टी पर है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑन लीव। तो ऑन लीव एक फिक्स्ड क्या है जी, फ्रेज है ना, वो कहाँ है जी, और वो जा रहा है छुट्टी पर नेक्स्ट वीक, अगले जो वीक है वो छुट्टी पर जा रहा है। एट यहाँ पे लोकेशन की बात हो नहीं रहा है, कवर करने की सेंस हो नहीं रहा है यहाँ पे। ऑन मतलब यहाँ बाबू बिल्कुल सही होगा। इन यहाँ पे कोई एरिया की बात हो नहीं रहा है, कोई महीना है नहीं, कोई सीजन है नहीं। समझ गए। हालांकि इसका भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। क्या जी, समझिए,
अगर मान लीजिए ऑन लीव, ये फिक्स्ड फ्रेज होता है कुछ, है ना, जैसे बोलेंगे ही इज ऑन लीव, वो छुट्टी पर है, क्या जी, ऑन लीव है। या आई विल बी ऑन लीव टुमारो, मैं कल छुट्टी पर रहूंगा। जब भी यहाँ पे लीव आएगा तो ऑन लीव एक फिक्स फ्रेज होता है, याद कर लीजिए, क्या होता है, ऑन लीव, है ना जी। दे आर ऑन वेकेशन, यहाँ पे ये भी होता है ऑन वेकेशन, यानी कि चलते हैं जी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको देखो, 11 नंबर क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लुक डैश दिस पेंटिंग। अच्छा एक बात देखो बाबू, लुक इन, एक तो होता है लुक इन। अच्छा इसका हम पूरा बढ़िया से देखते हैं, इसका जो वर्ड यहाँ पे हम लिखे हैं, देखो इसको हम यहाँ पे लिखिए, आराम से स्लाइड बना दिए। अब इसका मतलब समझिए कि बाबू देखो, लुक इन द बॉक्स। अच्छा लुक इन का मतलब डिब्बे के अंदर देखो, लुक इन अंदर देखो, है ना, अंदर का सेंस। लुक एट दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग की ओर देखो। तो लुक एट मतलब होता है किसी की ओर घूरना। जैसे बोलेंगे गुरुजी रोहन मुझे देख रहा है, तो रोहन इज लुकिंग एट मी, मुझे घूर रहा है। तो लुक एट का मतलब किसी पर्सनल आदमी को या किसी पर्सनल आदमी को मतलब घूरना, है ना जी। या लुक एट करना किसी को घूरना, इसका मतलब होता है किसी को घूरना। लुक ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का झलक, है। जैसे बोलेंगे द लुक ऑफ, है ना, सैडनेस ऑन हर फेस वाज क्लियर, उसके चेहरे पर जो उदासी की झलक साफ दिख रही थी। तो बाबू यहाँ पे सेंस देखो क्या आ रहा है। और लुक ऑफ का मतलब होता है किसी दिशा से नजर हटाना, किसी दिशा से नजर हटाना। और यहाँ पे लुक ऑफ का मतलब होगा जी कि किसी चीज की झलक। और यहाँ पे लुक एट का मतलब होता है किसी चीज को गौर से देखना। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या, तो पेंटिंग की देखने की बात होता है। पेंटिंग को देखने की जब बात होगा तो क्या बोलेंगे बताओ, लुक इन बोलेंगे, नहीं गुरुजी ये अंदर की बात नहीं हो रहा है। लुक एट, देखो इस पेंटिंग को देखो, है ना जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक एट का इस्तेमाल करना है। कोई दिक्कत समझ में आ गया। इसको देखो, ये बोला जो पटना जो है अवस्थित है, कहाँ जी, कहाँ है सिचुएटेड। याद कर लो कि जब भी यहाँ पे सिचुएटेड की बात आएगा तो यहाँ फिक्स होगा ऑन, क्या होगा, तो पटना जी स्थित है कहाँ जी, ऑन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे, है ना जी, कहाँ जी, गंगा के। और एक बात और हमेशा याद रखो कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर आता है, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन यहाँ पे किसी एरिया की बात नहीं हो रहा है ना जी, या तो किसी मंथ की बात नहीं हो रहा है या किसी सीजन की बात नहीं हो रहा है। ओवर कवर करने की सेंस नहीं है, लोकेशन की बात यहाँ पे हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे हमेशा याद कर लीजिए ऑन द बैंक ऑफ रिवर होता है, क्या होगा जी, हमेशा क्या होगा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कोई रिवर का नाम यहाँ पे दे देगा तो ऑन द बैंक ऑफ करना है। इसको भी बढ़िया से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे जब सिचुएटेड आएगा तो आगे एक बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पे बैंक ऑफ रिवर से पहले हमेशा क्या करना है, ऑन। तो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, है ना, इन द बैंक ऑफ रिवर नहीं बोलेंगे, ये गलती हो जाएगा। ये बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्या बोला जी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब यहाँ पे रिवर का नाम भी दे सकता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, चलेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमेशा ऑन लगेगा, इन नहीं लगेगा। समझ गए जी। चलिए तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं बाबू। ये देखो 13 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है कि आई बॉट, मैंने खरीदा था यह किताब है डैश ऑक्शन। अच्छा किस ऑक्शन में जी बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। तो ये जो मैं खरीदा था इस किताब को कहाँ से जी, यहाँ पे मतलब इसकी ऑरिजिन की बात हो रहा है तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करें। अगर कोई भी चीज की ऑरिजिन की बात होगा तो वहाँ पे क्या आएगा जी, फ्रॉम आएगा। तो बोलेंगे मैंने खरीदा यह किताबें कहाँ से जी, कहाँ से, ऑक्शन से खरीदा, है ना जी। तो ये हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आ जाएगा। फोर नहीं बाबू, यहाँ पे रीजन की बात नहीं हो रहा है, लोकेशन की बात नहीं हो रहा है, ऑफ तो बिल्कुल नहीं आएगा। समझ गए। चलिए तो यहाँ पे जो यहाँ पे इन चीजों को देख लीजिए, इन चीजों को देख लीजिए कि बाबू अगर बाय फ्रॉम आएगा तो कहाँ से खरीदा गया, बाय फ्रॉम आएगा तो कहाँ से खरीदा गया। जब भी खरीदना बाय हो तो अक्सर उसके बाद फ्रॉम आता है। बात समझिए कि बाबू अगर कोई भी सामान कहाँ से खरीदा है तो बाय कर हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम। क्या आएगा, फ्रॉम। तो याद करिए कि कौन सा सामान कहाँ से खरीदा गया है तो हमेशा क्या आएगा जी, फ्रॉम। बोलेंगे जैसे मैं एक कलम खरीदा कहाँ से गुरुजी, पंडौल से। तो क्या बोलेंगे बताओ, आई बॉट अ पेन, है ना, फ्रॉम पंडौल, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम पटना, ऐसे हो जाएगा। समझ गए जी। चलिए ये बोला कि मैं खरीदा था फोन कहाँ से जी, फ्लिपकार्ट से। तो क्या आएगा जी, फ्रॉम। क्या आएगा, फ्रॉम। तो बाय फ्रॉम और कहाँ से, बाय फ्रॉम कहाँ से। समझ गए। वह खरीदा परचेज हो या बाय हो दोनों का सेम मीनिंग होगा। बोले क्या खरीदा, बाय खरीदा, कहाँ से जी, तो बोलेंगे फ्राइड से। तो आप क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। तो याद कर लो कि बाय कुछ भी खरीदा कहीं से, फ्रॉम कुछ भी परचेज किया कहीं से, क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। समझ गए जी, कोई दिक्कत। चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे बाबू, है ना, जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे। ये देखो 14 नंबर
द मटेरियल इज डिफरेंट डैश डेट। बाबू डिफरेंट के बाद क्या आएगा बताओ। यहाँ पे देखो ये कंसेप्ट देखिए आप लोग, जब भी बाबू डिफरेंट आएगा इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम। ये हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? फ्रॉम। क्या लेगा? फ्रॉम। तो बोलेंगे डिफरेंट के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? याद करिए फ्रॉम। क्या बाबू? डिफरेंट, है ना। डिफरेंट जब भी आएगा तो अपने बाद क्या लेगा बताओ? अपने बाद हमेशा क्या लेगा? फ्रॉम लेगा, है ना। मेरा जो ओपिनियन, मेरा जो विचार है इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। आपके विचार से क्या है? बिल्कुल अलग है। यहाँ पे फ्रॉम बाबू प्रीपोजिशन बनेगा और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद इसका ये ऑब्जेक्ट बनेगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन है। क्या है जी? प्रोनाउन है। समझ गए जी? कोई दिक्कत नहीं। तो दिस फोन इज डिफरेंट फ्रॉम। तो डिफरेंट के बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा जी? याद कर लो, फ्रॉम। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, ये पीछे वाले क्वेश्चन में क्या है जी? ये पीछे वाले क्वेश्चन में है कि बाबू यहाँ पे क्या आ गया? तो बोलेंगे यहाँ लिखा है द मटेरियल, है ना, इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? फ्रॉम दैट। यानी कि ये जो मटेरियल है ये डिफरेंट है उस मटेरियल से। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आएगा बाबू? फ्रॉम। डी फॉर देवदास। तो चलिए ये जो है 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है कि ही क्लेम्ड। अच्छा, वो चढ़ा था। कहाँ जी? कहाँ जी? डैश द लेडर। बाबू ये इसका मतलब सीढ़ी होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सीढ़ी। इसका मतलब क्या होता है? सीढ़ी। तो अगर कोई आदमी चढ़ा था सीढ़ी पे तो वो सरफेस टच करके चढ़ा होगा। ये तो नहीं कि हवा में कूद के चढ़ेगा। और जब सरफेस टच की बात होगा तो कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन। तो यहाँ पे ऐसे वो चढ़ा था। कहाँ गुरुजी? बोलेंगे ऑन द लेडर। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन आएगा। इन यहाँ बाबू होगा नहीं। इनका मतलब समझा दिए कि कोई किसी एरिया में है तो इन करना है, किसी महीना में कोई सीजन हो, है ना, वहां पे इन आएगा, कोई साल हो। एट लोकेशन की बात यहाँ पे हो नहीं रहा है। ऑफ बाबू यहाँ पे काके की होगा नहीं, अधिकार की बात। समझ गए जी? तो यहाँ पे क्या बाबू? वो चढ़ा था। कहाँ? ऑन द लेडर। वो सीढ़ी पे चढ़ा था। इसका मतलब वहां पे सरफेस टच की बात हो रहा है। समझे जी? अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। हालांकि यहाँ पे इसका हम लिख भी दिए बाबू, क्लिम्ब ऑन द लेडर। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका मतलब सीढ़ी होता है और यहाँ पे जब भी क्लिम्ब आएगा तो आगे यहाँ पे ऑन का सेंस देगा। समझ गए जी? चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर। अब यहाँ पे क्या है जी? अब यहाँ पे है देखिए कि ही हैड बीन एब्सेंट बाबू डैश मंडे। अब यहाँ देखो, अब बोले गुरुजी आप तो बताए थे दिन से पहले ऑन आता है, आप तो बताए थे कि दिन से पहले ऑन आता है, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या है बाबू कि जो वह है वो एब्सेंट था। बोले कब से? मतलब सोमवार से ही एब्सेंट था, यानी कि सोमवार तब से लेकर अब तक। तो तब से लेकर अब तक के सेंस में क्या आता है? सिंस। क्या आता है जी? सिंस का मतलब होता है कि तब से लेकर अब तक। और यहाँ पे मंडे कैसा टाइम है? बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है जी? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा बताते हैं किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, फोर का इस्तेमाल कहाँ होगा? जहां पीरियड की बात होगा, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, 7 महीनों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम देगा तो किसका प्रयोग करना है जी? सिंस का। और एक बात ये भी समझ लीजिए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद यहाँ पे अगर आपको सिंस और फोर है ना, हम बताए थे पॉसिबल है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में भी पॉसिबल है और पास्ट परफेक्ट में भी पॉसिबल है। समझ गए जी? तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस। हालांकि आप ये समझ लीजिए सिंस का मतलब तब से लेकर अब तक। तो गुरुजी वो एब्सेंट था, है ना, मंडे से लेकर अब तक, है ना। लेकिन यही बोले वह मंडे को वहां गया था तो सिर्फ मंडे की बात होगा तो वहां पे ऑन करना, ही वेंट ऑन मंडे या ही वेंट देयर ऑन मंडे। समझ गए? लेकिन तब से लेकर अब तक का सेंस आएगा तो यहाँ पे सेंस का इस्तेमाल कर देना है, यानी कि वो सोमवार से ही, है ना, एब्सेंट था। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको बढ़िया से समझा दिए। क्या समझाएं बाबू? कि जब भी सीन्स आएगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, मंडे है ना 8 AM, ये सब पूरा फिक्स टाइम है, 8 बजे से 2005 से ETC। तो यहाँ पे जब बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सीन्स का इस्तेमाल करना है ना। 4 का मतलब ड्यूरिंग होता है, जैसे बाबू 2 दिन से 3 साल से ETC। अगर वही बोले कोई बंदा सोमवार से एब्सेंट था, बोले गुरुजी वो 3 साल से एब्सेंट था, तो 3 साल क्या हो गया? पीरियड। तो वहां पे 4 आएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट बोल दिए मंडे, एग्जैक्ट बोल दिए 2005, 2005, तो वहां पे क्या आएगा? सीन्स आएगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स का इस्तेमाल करें और पीरियड के लिए क्या करें जी? 4 का इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए फ्रॉम का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पे किसी चीज की शुरुआत की मानी जाती हो। बाय सर डेडलाइन की बात हो, जैसे बाय 5 बजे तक, जैसे बोलेंगे मैम 5 PM, यानी कि 5 बजे तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए जी? चलिए अब ये देखिए, यहाँ जो है इट वॉज काइंड डैश यू हेल्प मी। अच्छा,
काइंड के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। कब जी, जब हम किसी की तारीफ नेचर बिहेवियर के लिए बोलते हैं तो क्या आएगा, काइंड, वहां पे क्या आएगा, ऑफ का इस्तेमाल करना है। काइंड नाइस हो जाए, काइंड ड्यूड हो जाए, काइंड स्टूपिड हो जाए, है ना, तो वहां पे हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करिएगा। इट वॉज काइंड ऑफ यू, क्या होगा जी, ऑफ यू, है ना। इट वॉज नाइस ऑफ यू, तो काइंड के बाद नाइस, ड्यूड, स्टूपिड, हमेशा ऑफ, आगे नाउन आएगा। इसको याद कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था, अब इसको देखिए जी, ये जो क्वेश्चन था इसको देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू कि इट वॉज काइंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ, क्या आएगा जी, काइंड ऑफ, तो यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। एट लोकेशन की बात होने, ऑन होगा नहीं, यहाँ पे इन होगा नहीं। चलिए, तो अब जो है सीधे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। देखो बाबू, इसको देखो, ये 80 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है जी, ये बोला कि ही इज नॉट डैश होम। अच्छा, ये लोकेशन की बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह घर पर नहीं है, तो किसी का लोकेशन बताने के लिए क्या बताए थे, एट का इस्तेमाल करना है ना जी। तो घर पर नहीं है गुरुजी, तो इज नॉट एट होम, तो यहाँ पे क्या एट होम, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। बाई तो सर आएगा नहीं, और सीज तब से लेकर अब तक की बात तो हो ही नहीं रहा है, तो ये लोकेशन की बात होगा तो क्या आएगा जी, एट, है ना। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे चलिए, 90 नंबर देखो बाबू, 90 नंबर देखो, इसको देखिए जी। ये बोला ही इज एब्सेंट, अच्छा ही इज बेंट डैश ड्यूरिंग हिमसेल्फ। बाबू, बेंट अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। आप इसको यहाँ पे याद कर लीजिए। क्या याद करना है जी, देखिए याद कर लीजिए कि बेंट ऑन का मतलब होता है कि तुला होना, जिद पर अड़ा होना, है ना जी। कोई अपने जिद पे अड़ा हुआ है तो बेंट ऑन का इस्तेमाल करना है। द बोलेंगे दे आर, क्या बोलेंगे, यहाँ पे दे हो जाएगा, दे आर बेंट ऑन विनिंग। अच्छा, वो जीत पे अड़ा हुआ है ना जी, वो जीत पे अड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बाबू क्या आ जाएगा, देखो बेंट के साथ हमेशा क्या आता है, याद कर लो कि जब भी बेंट आएगा, क्या आएगा, जब भी बेंट आएगा तो इज बेंट, यहाँ पे क्या होगा बाबू, ऑन। अच्छा, वो तुला हुआ है जी, किस पे जी, अपने खुद को बर्बाद करने पे तुला हुआ है ना जी, तो यहाँ पे क्या आएगा बाबू, ऑन। ऑन का है डी, समझ गए। तो चलिए, अब जो है मेरा आवाज थोड़ा बहुत ज्यादा ही फंस गया है ना, आवाज निकलने में भी समस्याएं हो रही है, हालांकि तबीयत मेरी 2-3 दिन से ही खराब है। तो आज ही क्लास को ये लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर आवाज बढ़िया होगा तो फिर अगले सैटरडे को मिलेंगे आपको हम। ये तो बीच बीच में आपको एसएससी का प्रैक्टिस करवाते हैं, और वीक में एक दिन जो है 12वीं का प्रैक्टिस होता है, समझ गए। और ये 15 दिन 15 मैराथन होगा, बता दिया है कि 15 डेज 15 मैराथन। उस टू जेड ग्रामर का रिवीजन हम 15 डेज 15 मैराथन के माध्यम से आपको हम करा देंगे, और जितना भी क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 सालों में, उसको हम यहाँ पे कंसेप्ट के साथ उसका, है ना, आपको हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो ये, तो चलिए इसी के साथ जो है हम आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये 15 डेज 15 मैराथन के माध्यम से, है ना, ए टू जेड ग्रामर हम रिवीजन करवा देंगे। और आपको बता दें कि ये जो है तीसरा लेक्चर था प्रीपोजिशन का, इसका भी 1 से 2 लेक्चर और आएगा आगे, है ना जी। और ये 2019 से 25 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब का फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा आपको, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी सीरीज से आनी है, समझ गए जी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।